अस्सलाम वालेकुम। इजी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। बिरयानी का नाम सुनकर सब लोगों को लगता है कि ये बहुत मेहनत वाला काम है। आज मैं आपको ऐसी बिरयानी बताऊंगी जिसको बिगिनर्स भी लोग बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं चिकन बिरयानी बनाना। जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची कश्मीरी पाउडर, 1.5 टीस्पून सादी वाली लाल मिर्ची पाउडर, 1 नींबू का रस लिया है, 3 to 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 कप हरा धनिया काट के लिया है, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन लिया है, 1.5 टीस्पून हरा मिर्चा का पेस्ट लिया है, 15 पत्तियों का मैंने कड़ी पत्ते का मैंने ऐसे काट लिया है बारीक बारीक, 1/4 कप तेल लिया है, 2 टीस्पून नमक लिया है और पुदीना लिया है मैंने 1 कप, 2 कप दही लिया है और 400 ग्राम टमाटर बारीक काट के ले लिया है, 3 कप प्याज को क्रश करके ले लिया है। ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने जो बताए हैं उसको हम मिक्स करेंगे। जितना मैंने बताया है उसको आप आग मूंद करके बनाइए, ये इंशाल्लाह बिल्कुल एकदम परफेक्ट उतरेगी। बिरयानी सब लोगों को बहुत बहुत मुश्किल लगती है और हमारे मुस्लिम लोगों में तो बिरयानी का बहुत शौक़ है और आजकल तो सारे लोग बिरयानी बनाते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत आसान हैं। कोई शान मसाला नहीं है, कोई एवरेस्ट का मसाला नहीं है, ये सब होममेड है। गरम मसाला भी होममेड है मेरा और बहुत आसान तरीके से बनती है। इसको रात में मैरिनेट कर रही हूँ, दिन में मुझे इसको बनाना है तो इसके अंदर मसाला पूरा भीग जाता है, मसाले का टेस्ट इसमें पूरा उतर जाता है और ये बहुत खस्ता बनती है। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद में हम इसको अच्छे से, जैसे हम कोई मसाला भूनते हैं इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका तेल ऊपर आ जाता है। बगैर पकाए भी इसका तेल ऊपर दिखाई देता है। ये बहुत टेस्टी बनती है और ये ख़ास मैंने आज आप लोगों के लिए बनाया है। बरिस्ता जो है ये हमेशा बनाकर रहता है मेरे यहाँ। बरिस्ते की रेसिपी बहुत आसान है, आजकल सारे अपलोड करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने नहीं किया है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। ये मैंने बरिस्ता डाल दिया है, मैंने बरिस्ता पूरा क्रश कर लिया था। बारिश में अगर बरिस्ता क्रश नहीं होता है तो आप इसको फ्रीज़र में 1 आधे घंटे के लिए रख दीजिए, ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाता है और बहुत आसानी से ये हम इसका क्रश कर सकते हैं। ये हम सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक हम लोग इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि पूरा मसाला इसमें अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। इसको हम फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं, और हमको कल दोपहर के लिए चाहिए तो हम इसको सुबह में निकालेंगे और डायरेक्ट हम इसको जिसमें बिरयानी बनानी है उसी पर डालेंगे। सुबह का प्रोसीजर मैं आपको सुबह में बताऊंगी। अभी तो हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसको मैंने अच्छे से चला लिया है, इसको कम से कम 7 मिनट आप अच्छे से चलाइए और अब मेरा ये मैरिनेशन रेडी हो गया है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी मैंने चावल ले लिया है, 1.5 किलो चिकन लिया था, उसके लिए मैं 1.25 किलो चावल ले रही हूँ। इसको मैं धुल के भिगा दूँगी, कम से कम आधा घंटा भीगना चाहिए। ये बासमती राइस है। और मैंने 4 बड़े आलू लिए हैं, इसको मैंने छिलकर ऐसे पीसेस में काट दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हम सब कुछ बिरयानी में आलू बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद में आधे घंटे के बाद में हम आलू को हम मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फ्राई कर लेंगे। चावल के लिए मैंने पानी बॉईल करने रख दिया है। अब इस पानी में हम बहुत थोड़े से गरम मसाला डालेंगे। हमारा आलू फ्राई करके हो गया है। चावल को हमने भिगा दिया था। जब तक हमारा पानी गर्म होता है तब तक हमारा चावल भी भीग जाएगा। अब हमने इसमें जो गरम मसाले लिया है, देखिए ये बादियान है, ये टूट गया था इसलिए मैंने इसके टुकड़े टुकड़े ले लिए हैं। 2 छोटी इलायची है, ये छोटा छोटा 3 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, 5-6 दाने काली मिरी के और ये बहुत छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल का लिया था जो क्रश हो गया था, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2-3 तेज़पत्ता और 3 टीस्पून मैंने लिया है नमक। ये सब हम डाल देंगे। ये पानी में अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चावल। अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको इस
बड़ी पतीली में ट्रांसफ़र करेंगे। फ्राई वाला आलू डालेंगे। मैंने यहाँ पर फूड कलर मैंने भिगा कर रखा है, ये आधे कप से ऊपर है। चावल हमारा हो रहा है। हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अभी हम चावल को बॉईल करेंगे। चावल को हम एक कनी छोड़ देंगे क्योंकि हम दम बिरयानी बना रहे हैं। हमारा चिकन कच्चा है, इसीलिए हम चावल को पूरा नहीं पकाएंगे, एक कनी छोड़ेंगे। चिकन हमने बड़े टोप में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसके ऊपर आलू डाल देंगे। आलू को अच्छी तरह से सब तरफ बिछा देंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से आलू को सब तरफ डाल दिया है। अब हम जो ये चावल बॉईल कर रहे हैं, ये हमारा एक कनी पर आ जाएगा। ये एक कनी पर चावल आ जाएगा तो हम इसमें चावल को उलट देंगे। उसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और ये हमने जो कलर मिक्स करके रखा है वो डाल देंगे। मेरा चावल बॉईल हो गया है। मैं आपको बताती हूँ ये कितने पर आपको उतारना है। ये चावल देखिए हमारा, ये देखिए इसमें एक कनी बाकी है जो कि हमारे जब हम दम करेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें आप अपनी पसंद का कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं। इस पर मैंने घी गरम किया है थोड़ा, ये आप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, हम ये बहुत ज़्यादा चिकनी और ऑयली बिरयानी नहीं बनाते। ये हम दम बिरयानी बना रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर मैं अच्छे से कागज़ से पैक कर लेती हूँ। आप चाहे तो कपड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन कागज़ से हमको पता चलता है कि हमारी स्टीम आई है कि नहीं आई है। इस तरह से हमने कागज़ लगा दिया है। इसके ऊपर इसका ढक्कन पैक कर देंगे। 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे। 5 मिनट हाई फ्लेम पर रखने के बाद में हम इसको तवे के नीचे रखेंगे, जैसे कि हमारे नीचे से कोई बिरयानी या मसाला हमारा जले नहीं। हम ये तवा हमेशा इसके लिए रखते हैं। ये मेरा दम पर रखने वाला तवा है। आप भी कोई भी घर का तवा या कोई भी पुराना कोई भी चीज़ इसके नीचे रख सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस पर रखेंगे। एक तरफ तवे को गर्म करने रखा है, क्योंकि तवा भी गर्म होना चाहिए जब हम ये बिरयानी को इसके ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तेज़ आंच पर। अभी हमारे 5 मिनट हो रहे हैं। अब हम इस तवे को इस पतीली के नीचे रखेंगे और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। ये देखिए, हमने इसको दम पर रख दिया है। नीचे तवा रखा है और ऊपर भी मैंने वज़न रख दिया है। इसको हम बिल्कुल नहीं छुएंगे। कम से कम 20-25 मिनट तक तो हम इसको देखेंगे ही नहीं। इसकी सब फ्लेम को सब ध्यान में रखना है कि ये फास्ट ना हो, मीडियम रहे और स्लो रहे। 10 मिनट हो गया है और मैंने इसकी फ्लेम को मीडियम पर रखा है। आप देख सकते हैं मैंने तवा रखा है और मीडियम पर रखा है, मैंने फास्ट नहीं रखा है। अब इसको कम से कम 20 मिनट तक आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल नीचे से नहीं जलेगी। चिकन में अपना पानी होता है और हमारा मसाला है, हमने कोई पानी नहीं ऐड किया है। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी उतरेगी। हमारी बिरयानी हो गई है, ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हमारा ये कागज़ जो है वो एकदम गीला हो जाता है स्टीम से, और हमने अभी तक इसको खोला नहीं है। अब हम इसको खोलते हैं। हमारी बिरयानी एकदम तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान है, कोई मेहनत नहीं है। बस इसको तपीली जब रखते हैं गैस पर तो हमको ध्यान देना है कि इसकी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, और बहुत स्लो अगर हो जाएगी तो ये चिकन पानी छोड़ देगा। इसलिए हम इसको पहले तेज़ आंच पर रखते हैं, हाई फ्लेम पर, और बाद में इसको हम मीडियम पर रखते हैं। स्लो पर बिल्कुल भी नहीं रखना है और इसके नीचे तवा रखना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।